अब तक आपने देखा, उस दिन हमको तुम्हारे पैर छूने को कहा गया था और आज हम तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे पैर छू। बिंदिया की तरह हम भी इस घर की बहू हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो गलत के पक्ष में है और हम सही। वो गलत का रास्ता नहीं छोड़ सकती और हमें सही की राह पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। कल तक जिस लड़की के मुंह में जबान नहीं था, आज उसका इतना हिम्मत हो गया है कि हमारी आंखों में आंखें डालकर हमारी बराबरी कर रही है। इस पूनम को सबक सिखाना पड़ेगा। अब देखिए आगे। अरे एक चोरी छुपे का लिए जा रही हैं छोटी अम्मा? चोरी छुप के ले जाने की जरूरत ना घर के मालिकों को नहीं पड़ती, बाहर वालों को पड़ती। कितनी बेशरम हो तुम बिंदिया। जीजी को पूरा दिन कमरे में बंद रखा, भूखा प्यासा। जरा भी मलाल नहीं है तुम्हारे मन में? एक बार जाके पूछ भी नहीं लिया तूने कि कैसी है वो? काहे का मजाक? अरे हम गलती का सजा ही तो दे रहे थे ना। आप तो ऐसे इल्जाम लगा रही हैं जैसे हम उनकी जान ले लिए। अरे जरा सी सजा नहीं सह पाई वो, तो उसमें उनकी कमजोरी है ना। इतनी सी बात का हो हल्ला मचा रखा है आप लोगों ने। सवेरे से चूल्हा नहीं जलाया। अरे अब जाइए, कहिए किसी को कि जाकर चूल्हा जलाए, रोटी वोटी बनाए। घर में सबको भूखा मार रखा है। अच्छा, इतनी जवान होकर भी भूख से कैसे तिलमिला रही हो? और जीजी, इतनी उम्र है उनकी, उनको भूखा प्यासा रखा तूने, जरा भी शर्म नहीं आई? अगर तुम्हारा बस चलता ना तो आज जीजी अस्पताल में बेहोश पड़ी होती। शुक्र है उस पुन्नी का जो उसने तुमसे हार नहीं मानी, समय पर जीजी को कमरे से बाहर निकाल दिया। वरना पता नहीं तुमने तो ठान ही लिया था। ईश्वर करे पूनमी जैसी बहू सबको मिले। इन ठाकुरों को भूख का एहसास क्या दिलाया? दिल से हाय निकलने लगी। और यहाँ हम अपनी सारी जिंदगी भूखे रहे। सड़ा खाना खाया है आप लोगों की वजह से, फूलन ठाकुर की वजह से। लेकिन क्या करें छोटिया, गलती की सजा देना ठाकुर परिवार का नियम है। गलती करेंगे तो सजा भी मिलेगी। और अब सजा की बारी है इस पूनम रानी। बड़े पर निकल आए हैं इसके। इसे आग से खेलने का बड़ा शौक है ना, तो अब हम दिखाएंगे कि आग लगाना किसे कहते हैं। हम ठीक हैं छोटी, हमारी चिंता ना करो। जाके देखो सोनी पिंटू ने कुछ खाया भी है या नहीं। हम जाकर कुछ बनाते हैं उनके लिए। आप बड़ी अम्मा के पास ही रहिए।
गैस चल नहीं रहा है। हम सोचे कुछ बना लें, लेकिन देखा, हम कोशिश कर चुके हैं, सोचा कुछ बना लें। भाभी ने स्टोव कहाँ रख दिया? स्टोव स्टोर रूम में। क्या हुआ? भाभी वो स्टोव कहाँ है? गैस नहीं चल रहा है। वो तो हम स्टोर रूम में रखवा दिए थे, अभी लेकर आते हैं। ये बिंदी अब तक रसोई में क्यों है? हमें कुछ गड़बड़ लग रही। ये गैस की बू क्यों आ रही? क्या हुआ? कुछ नहीं। अब आप लोग आ ही गए हो तो खाना बना के रखो, हमको भूख लगी। उनमें तुम सब्जी काटो, हम स्टोव जलाते हैं। ये माया भाभी ना हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। ससुर, वो माया ठकुराइन को रसोई से बाहर बुलाई। काहे? एक बार में बात आपके समझ में नहीं आती क्या? और बुला तो ले, बोले कहा? कुछ भी बोलिए, बाहर बुलाइए। पिंटू, पिंटू, ये पिंटू ने जरूर कोई शरारत की होगी, तभी रेखा चाची उस पर चिल्ला रही है। तुम स्टोव जलाओ, हम आते हैं। हाँ, अब पिंटू को बुलाए चाची। काहे? हम ना डर गए थे अपनी ही परछाई से, तो सोचे पिंटू ने शरारत की हो। बैठो, हम कुछ लगाने के लिए लेकर आते हैं। हाथ कैसे चला लिया? तो ये कारण था हैं? माया बहू को रसोई से बाहर निकालने का। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। अरे मान गए दुल्हन। अब पूनम समझी है कि आग से खेलना कितना खतरनाक होता है।
काम ठीक से नहीं कर सकती थी। अरे कैसी बातें करती हैं सासू अम्मा? ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी, इनका ना सिर्फ हाथ जला है, वरना इसे स्टोव के हादसे में ना आदमी पूरा का पूरा जल जाता है। तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो का? क्या करें माया ठकुराइन, सच ना बहुत कड़वा होता है, हर किसी को अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? कैसे चला पुन्नी का हाथ? ही बिंदिया की वजह से। हमारी वजह से मतलब? हम क्या किए और हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि पुन्नी ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोठरी के दरवाजे को आग लगा दी और बड़ी अम्मा को बाहर निकाला। वाह माया ठकुराइन, दिमाग तो खूब चलाया आपने। लेकिन ये जो इल्जाम लगा रही हैं आप, इसका कोनो सबूत है आपके पास? नहीं है ना? तो बेकार का इल्जाम मत लगाइए, क्योंकि अगर हम चाहें ना पलट के हम भी बोल सकते हैं कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप जानती थी कि ऐसा होने वाला है, तभी तो पूनम को अकेले छोड़ के आप बाहर निकल आई। ए बिंदिया, माया दुल्हन काहे जलाएगी पुन्नी को? एक दूसरे को दोष देना बंद कर दो छोटी। देखो पुन्नी कैसे तकलीफ में है। माया दुल्हन, सिर्फ मरहम से काम नहीं चलेगा। हल्दी का लेप लेके आओ जल्दी से इसके। जाओ। कैसे हुआ ये? बिंदिया अरे खाना बना रही थी दुल्हन, स्टोव फट गया। स्टोव? गैस खराब हो गया था ना। अब क्या करे बेटा, दुर्घटना तो दुर्घटना होती है ना। अब होना था तो हो गया। ज्यादा चोट नहीं लगा, डरो मत, ठीक हो जाएगा। हैं? बुलाकर ठाकुर, ये क्या कर रहे हैं?
चल जाएगा लाकर पुन्नी अब कहाँ चल जाएगा लाकर उसे फेंक दीजिए। जलने पे दर्द नहीं होता ना? अब होगा। तुम्हारी बहू जल गई, तुमको कोई फिक्र ही नहीं है। तुमको समझाने के लिए लेके आए हैं। देखो, क्या कर रहा है? ये कहाँ पागलपन है? फेंको इसको। अरे फेंको। नहीं फेंकेंगे, तुम्हारे हाथ में देंगे। पकड़ो 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 पकड़ो, तब जाके तुमको समझ में आएगा दर्द। ई का हो रहा? पूनम को दर्द देने के बजाय आज लाखन ठाकुर उसके जख्म पर मलहम लगा रहे हैं। दिमाग में पता नहीं क्या चलते रहता है। दिमाग हो गया है तुम्हारा खराब, समझी? पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। क्या सोच रही थी? हाथ देखो अपना जला लिया है कितना। अरे तुम्हारी अम्मा ने तुमको चूल्हा जलाना ठीक से नहीं सिखाया है क्या? वो बड़ी अम्मा भूखी, उनके लिए जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में ध्यान नहीं रहा। अरे तो तुमको किसने बोला खाना बनाने के लिए? उनके बहू के हाथ में क्या मेहंदी लगा हुआ है? हाँ? समझाए थे ना कि इस घर में जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन तुमको क्या परवाह इन लोगों का? तुमको इनका काहे का परवाह है भाई? अब ऐसे काम करोगी तो गुस्सा तो आएगा ना?